प्रॉपर्टी मंत्रा के प्रायोजक हैं propertychacha.com। जितना चाहो उतना कमाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी मंत्रा और मैं हूं श्वेता से। प्रॉपर्टी मंत्रा में आज हम बात करेंगे प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड्स के बारे में। किस किस तरह से डेवलपर्स आपको चूना लगाने की फिराक में रहते हैं और कैसे बच सकते हैं आप बिल्डर्स की इन तिगड़मों से। प्रॉपर्टी जिसकी जरूरत समाज के हर तबके को है। घर की जरूरत से ज्यादा प्रॉपर्टी अब जीवन भर की सिक्योरिटी में तब्दील हो गई है। जिसके पास एक घर है उसे दूसरा घर चाहिए, दूसरा है तो तीसरे की जरूरत है। चाहत का ये सिलसिला लगातार जारी रहता है। लोगों की इसी चाहत को भुनाने के लिए नए नए लोकेशंस पैदा हो जाती हैं। लोगों के पास मनपसंद जगह निवेश करने लायक पैसा नहीं होता तो उनके बजट के हिसाब से दूर दराज के इलाकों में इन्वेस्ट करने के लिए लुभाया जाता है। बिल्कुल डेफिनेटली मिलेंगे, क्योंकि यमुना के अंदर जो लोगों ने पहले प्लॉट लिए हुए थे वहाँ कुछ किसानों वगैरह के इशू थे या डेवलपमेंट से रिलेटेड थे, वो अब सारे सॉल्व हो गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे बन गया है, तो वहाँ पे आपको डेफिनेटली इस रेंज के अंदर काफ़ी प्रोजेक्ट्स जो है वो मिलेंगे और कुछ नोएडा एक्सटेंशन के अंदर भी कुछ प्रोजेक्ट्स जो है आपको मिलेंगे। तो दो एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे आप अफोर्डेबल हाउसिंग 40 लाख से नीचे के घर अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे आपको मिल सकते हैं। दिल्ली में हाउसिंग सप्लाई में कमी आई तो गाजियाबाद, गुड़गांव और नोएडा जैसे इलाके तैयार हुए। यहाँ पर कीमतें आसमान छूने लगी तो नोएडा एक्सटेंशन, राजनगर एक्सटेंशन और कुंडली में लोगों को निवेश करने का न्योता दिया गया। इसके बाद भिवाड़ी, सोहना और नीमराना में भी डेवलपमेंट शुरू किया गया। जैसे जैसे प्रॉपर्टी बाजार विकसित होता चला गया वैसे वैसे प्रॉपर्टी से जुड़े फ्रॉड भी बढ़ते चले गए। कैसे आप बच सकते हैं प्रॉपर्टी फ्रॉड से, ये बताने से पहले जानना जरूरी है कि आखिर किस तरह से प्रॉपर्टी डेवलपर्स ग्राहकों के साथ फ्रॉड करते हैं। अतिरिक्त फ्लोर्स बनाना। बिल्डर अक्सर एफआर बढ़ने से पहले ही उसका फायदा उठाने का इंतजाम कर लेते हैं। वो उन मंजिलों पर भी ग्राहकों को फ्लैट बेच देते हैं जिन्हें मंजूरी ही नहीं मिली होती। बिल्डर्स को संबंधित अथॉरिटी से बिल्डिंग में एक तय ऊंचाई तक फ्लोर्स बनाने की मंजूरी मिलती है। प्रोजेक्ट पूरा होने में 4 से 5 साल का वक्त लगता है। कई बार ऐसा होता है कि इस बीच एफआर बढ़ा दी जाती है। बिल्डर्स पहले ही बढ़ने वाली एफआर का अंदाजा लगाकर अतिरिक्त फ्लोर्स नक्शे में दिखाकर उन्हें बेच देते हैं। ग्राहकों को फ्रॉड का पता तब चलता है जब उस फ्लोर पर इक्का दुक्का बैंक ही लोन करते हैं। इस फ्रॉड का पता लगाने का सबसे अच्छा तरीका है आरटीआई के जरिए जानकारी हासिल करना। अगर आप ऊपरी मंजिलों पर फ्लैट ले रहे हैं तो अथॉरिटी में आरटीआई डालकर पता कर सकते हैं कि असल में कितने फ्लोर्स की मंजूरी बिल्डर के पास है। सबसे पहले तो उसको बिल्डर की क्रेडिबिलिटी चेक करनी चाहिए कि भाई उसका पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, क्या वो कमिटमेंट कर रहा है, उसको ऑनर कर रहा है, नहीं कर रहा। मैप सैंक्शन है ऑलरेडी, ऑल अप्रूवल्स आर देयर। मेन तो यही है कि उसकी क्वालिटी और उसके बारे में मार्केट क्या कह रही है, उसने पास्ट एक्सपीरियंस क्या है, उसने ऑलरेडी कोई डिलीवर किया है, अगर किया है तो वो टाइमली किया है या नहीं किया, और किया भी है टाइमली तो विद ऑल द कमिटमेंट्स जो उसने कमिट किए हैं उसको ऑनर किया है या नहीं किया। ये 2-3 चीजें हैं उसको देखनी चाहिए। प्रॉपर्टी से जुड़ा अगला फ्रॉड होता है एक ही फ्लोर पर ज्यादा फ्लैट्स बेचना। एक फ्लोर पर ज्यादा फ्लैट बेचना। दिल्ली एनसीआर में नीचे के फ्लोर्स की ज्यादा डिमांड होती है। इस बात का फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स नीचे के फ्लोर्स पर शुरुआत में ज्यादा फ्लैट्स बेच देते हैं। ग्राउंड से लेकर 9वें फ्लोर तक के फ्लैट की सबसे ज्यादा डिमांड होती है। इसका फायदा उठाने के लिए डेवलपर्स पीएलसी के नाम पर ग्राहकों से इन फ्लोर्स के फ्लैट्स के ज्यादा दाम वसूलते हैं। ग्राहकों की इन फ्लोर्स पर ज्यादा दिलचस्पी देखकर बिल्डर फ्लैट्स की उपलब्धता से ज्यादा फ्लैट्स बेच देता है। पोजेशन के वक्त पर कुछ ग्राहकों को ऊपरी मंजिल पर जाने के लिए मजबूर किया जाता है और ना मानने पर उनके फ्लैट्स कैंसिल करने की धमकी दी जाती है। अगर एक कस्टमर किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहा है, सबसे पहले वो उसको ये देखना चाहिए कि वो बैंक्स के साथ टाई अप है या नहीं है उस बिल्डर का। अगर वो बैंक के साथ टाई अप है तो बैंक के साथ आप उनका ट्रैक रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं कि उस बिल्डर ने कभी कोई फ्रॉड किया है या फिर कोई भी फ्रॉड कोई केस है उसका या नहीं है। तो बैंक ही एक मेजर गवर्नेंस है वहाँ पे कि जिससे आपको पता चल सकता है ट्रैक रिकॉर्ड एक बिल्डर का। अगला फ्रॉड है प्रोजेक्ट में मौजूद फ्लैट से ज्यादा फ्लैट्स बेच देने का। ज्यादा फ्लैट्स बेचना। पहले फेज में बिल्डर लॉन्च किए गए फ्लैट से ज्यादा फ्लैट्स बेचकर अतिरिक्त रकम जुगाड़ने का बंदोबस्त करता है।
मान लीजिए बिल्डर ने 100 फ्लैट्स लॉन्च किए हैं, लेकिन वो 200 फ्लैट्स बेचकर ज्यादा रकम वसूलने का इंतजाम कर लेता है। पोजेशन करीब आने पर ज्यादा से ज्यादा ग्राहकों के फ्लैट्स कैंसिल करने की जुगत लगाई जाती है। कुछ ग्राहकों को दूसरे फेज में या बड़ी FAR से बनने वाली अतिरिक्त फ्लैट्स में शिफ्ट कर दिया जाता है। अगर आपको मैं ये बोलूँ कि मैं इसके साथ फ्रिज दे रहा हूँ, टीवी दे रहा हूँ, जो कि एड्स में बहुत लोगों के साथ आ रहा है, तो कस्टमर एंड ऑफ द डे ये कहता है मुझे टीवी फ्रिज नहीं चाहिए, मेरे को तो मकान चाहिए जिसके लिए मैंने आपको पैसा दिया। मेरे को टीवी फ्रिज से नहीं मतलब। वो 50,000 रुपये की चीज़ से हम उसको अगर लालच दे रहे हैं तो उसको ये होता है कि एंड ऑफ द डे जो मेरा एक सपना था या जो मेरे जिस चीज़ के लिए मैंने पैसा खर्चा है, मुझे वो चीज़ एक प्रॉपर मिल जाए विद द सेम कमिटमेंट जो बिल्डर ने मेरे साथ की थी। फ्लैट से जुड़े ये बेहद जाने पहचाने से फ्रॉड हैं। तो कैसे बचे प्रॉपर्टी फ्रॉड से, क्या क्या सावधानी आपको बरतनी चाहिए, उसी की चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियो में आ चुके हैं शांति स्वरूप सतीजा जी, जो कि प्रेसिडेंट है propertychacha.com के। सतीजा जी, स्वागत है आपका। सबसे पहले अहम और बड़ा सवाल यही,